हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। कल जो मार्केट में हुआ ना, उसने ना सिर्फ पूरे हफ्ते का जबकि पिछले 15 महीनों का जो सबसे बड़ा क्रैश देखने को कल के मार्केट में हमें मिला है। आप देखोगे निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे लाल। जितने भी सेक्टर हैं, एक दो सेक्टर को छोड़ के सारे सेक्टर लाल। तो अगर आप भी मार्केट में नए हो या कोरोना के टाइम के बाद आए हो तो आपको भी एक घबराहट सी हो रही हो कि आखिर मार्केट में जो डिक्लाइन है ये क्यों है। इसका मेजर रीज़न क्या है कि मार्केट पिछले 2 वीक में इतना गिर चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट आखिर गिरा क्यों, कौन से स्टॉक्स हैं जो बहुत टूटे हैं, बुरी तरह से टूट गए, और कौन से ऐसे शेयर हैं जो बढ़े हैं, जिसमें एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है इतना मार्केट में गिरावट होने के बाद भी। और मंडे को आखिरकार मार्केट में क्या हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है कोड एंड कैंडल्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 13 मार्च 2026 यानी कि कल इंडियन स्टॉक मार्केट्स के रिपोर्ट्स के बारे में। सच बोलूं तो मार्केट में जो पैनिक सेलिंग हुई है ना, उसने सबको ही डरा दिया। लेकिन टेंशन लेने की जगह समझना ज़रूरी है कि मार्केट आखिरकार गिरा क्यों था और स्मार्ट इन्वेस्टर को अब क्या करना चाहिए। तो चलो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी 23,151 पे क्लोज हुआ और निफ्टी जो है अपने डे लो से ऑलमोस्ट डे लोस के बराबर ही था, 488 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी गिरावट, 488 पॉइंट की गिरावट के बाद भी बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। यही है ना, क्योंकि वहाँ भी जो सेलर्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे। तो वहाँ पे अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स 1470 पॉइंट की गिरावट के साथ अब उसने भी अपने डी लो को टच किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर थे ही नहीं, सिर्फ सेलर ही सेलर थे। और जब भी ऐसा होता है तो आप ये समझ लो कि मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है ना, वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। तो कल ये हमारे मार्केट का एक ओवरव्यू था कि निफ्टी 52% के साथ और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 2% के गिरावट के साथ देखने को मिला है, जहाँ पर बायर बहुत ही कम थे और जो हमारे सेलर्स कल हावी थे कल के दिन में, और उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया हुआ जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शन में करते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं कल की इस भारी गिरावट में कौन से ऐसे सेक्टर्स थे, मतलब कौन से ऐसे सेक्टर थे, शेयर थे, और उसमें क्या गिरावट था, क्या इंक्रीज था। तो अगर आप देखोगे तो 941 शेयर थे जिन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ क्लोज दिया है और 3,348 शेयर थे जो गिरे हैं, मतलब तो ऑलमोस्ट 1/4 था कल का जो मार्केट था। आगे हम देख लेते हैं कि कल के मार्केट में निफ्टी मिड कैप ऑलमोस्ट 2.6% के साथ, निफ्टी स्मॉल कैप 2.5% के साथ, और इतनी गिरावट के मतलब ये गिरावट में ही गिर रहे थे। तो ये जो साइन होता है ना कि रिटेलर इन्वेस्टर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंस रहे होते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता क्या करें। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट में जो टॉप लूजर्स थे ना वो कौन कौन से थे। तो अगर आप देखोगे तो मेजर जो लूजर्स थे तो उसमें एल एन टी हिंडाल्को जो कि मेटल सेक्टर का है, टाटा स्टील मेटल सेक्टर का, और एसबीआई बैंकिंग सेक्टर से। तो इन शेयरों में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी कल। वहीं पे जो कल के कुछ शेयर जो बहुत अच्छे खासे नहीं, मतलब मार्केट में उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ ही क्लोज हुआ। टाटा कंज्यूमर था, HUL, भारती एयरटेल और भी 3-4 जो स्टॉक थे। तो जो रिस्क था कल मेटल्स में, बैंक्स में, और जो डिफेंस, मतलब कल जो बच गए वो FMCG और टेलीकॉम, ये जो सेक्टर थे ये कल हमारे बच गए थे। तो अब असली रीज़न पे आते हैं कि भाई मार्केट आखिरकार इतना गिरा तो गिरा ही क्यों। जो पहला एंड द मेजर इंपॉर्टेंट रीज़न है ना, वही है कि जो हमारा जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है अभी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि US और ईरान में जो टेंशन हो रहा है, वॉर का जो इशू चल रहा है US और ईरान में, तो मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ रही है घटने की जगह। और वहाँ से आता है हमारा ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल। सॉरी, जस्ट गॉट अ कॉल। तो क्रूड ऑयल, अगर मान के समझिए, अगर क्रूड ऑयल हमारा महंगा होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि सारे सामान तो हम मतलब ऑयल्स के ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, मार्केट का सेंटिमेंट डाउन होगा।
और दूसरा जो रीज़न था वो रीज़न था रुपए में जो वीकनेस देखने को मिली है। तो अगर आप देखोगे तो भारतीय जो रुपया है डॉलर के मुकाबले 92 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो एक ये भी रीज़न था मार्केट के गिरने का। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द हैवी एफआईआई की सेलिंग्स। तो एफआईआई पिछले कुछ दिनों से लगातार 10,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं। और हमारे डीआईज जो हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब भी कोई एफआईआईज फॉरेन इन्वेस्टर इतनी बड़ी सेलिंग करते हैं और रोज़ कंटिन्यू सेल करते हैं तो मार्केट को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ हमारे ट्रिगर पॉइंट थे, जो यूएस ईरान का चल रहा है क्रूड ऑयल, जो हमारा भारतीय रुपया जो है वो गिरा, और एफआईएस। तो ओवरऑल जो क्रूड ऑयल एक मेजर इम्पैक्ट है और जो दूसरा एफआईएस की सेलिंग जो कंटिन्यू हो रही है वो। हम बात कर लेते हैं कि इन सब में सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन सा गिरा। तो आपने देखा ही मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर और बैंक सेक्टर, क्योंकि और बैंक सेक्टर में ही एफआईआईज अपने पैसे ज़्यादा सेफ समझते हैं, वहाँ इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, तो वो थोड़ा गिरना लाजमी था क्योंकि वहाँ से एफआईआईज ने सेलिंग करनी शुरू कर दी थी। कौन से सेक्टर में एक सेफ्टी था, एफएमसीजी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्रीज़ में। अगर आप देखो फार्मा के जो सेक्टर थे उसमें अच्छी खासी एक डिफेंसिव मूव देखने को मिला था। ये भी नहीं कि बहुत ऊपर हाई पे गई, मतलब कि अपने लो से कोई आधा % बढ़ा हुआ था, कोई 1% बढ़ा हुआ था, इस तरह से चल रहा था। नाउ हम देख लेते हैं कि मंडेज़ को क्या हो सकता है। दो चीज़ होगी, या तो निफ्टी, ये हो सकता है कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा यहाँ से कि ठीक है निफ्टी ने अपना ऑल टाइम लो बना दिया है, ठीक, ऑल टाइम मीन्स निफ्टी ने अपना लो बना दिया है। अब निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी तो निफ्टी को सबसे पहले 23,400 का एक जो सपोर्ट पॉइंट है वो तोड़ना पड़ेगा, 23,400 का। अगर निफ्टी नीचे जाती है तो निफ्टी को 23,000 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। 23,000 के बाद 22,800 का लेवल और फिर 22,500 का लेवल एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद तो 21,800 भी है और 20,800 भी है। तो ये लेवल्स हैं जो अगर ब्रेक होते हैं तो मार्केट और गिर सकता है। अगर 23,400 को निफ्टी क्रॉस करती है तो फिर मार्केट में 23,800, फिर 24,500, 24,800 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा बस सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इस क्रैश में क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक गिरावट है, मतलब गिरावट में आपको नहीं खरीदना चाहिए, बेच देना चाहिए। तो आप भी कमेंट में बाय सेल लिख सकते हैं अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच रही तो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हरे कृष्णा, नमस्कार दोस्तों।